अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है टेक्नो कैमन 17 प्रो की अनबॉक्सिंग और हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस। दोस्तों, टेक्नो कैमन 17 प्रो रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया। अब स्टार्ट में इसकी सेल दराज पे लाइव हुई और 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही इसका स्टॉक आउट हो गया। अब उसके बाद से लेके अब तक ना तो ऑफलाइन मार्केट में आया है, ना ही दराज पे दोबारा अवेलेबल हुआ है। तो ये काफ़ी गम की पोजीशन है कि टेक्नो ने एक डिवाइस निकाल दिया लेकिन उसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पे इसके कलर्स की बात करें तो दो कलर्स में ये फ़ोन आता है, ब्लू कलर और हमारी आज की डिवाइस सिल्वर कलर। साथ ही साथ यहाँ पे इसकी प्राइस की बात करें तो कंपनी ने इसकी रिटेल प्राइस 31,000 रुपया फिक्स की है। ऑफलाइन मार्केट में अगर ये आया तो आपको 28,500 से 29,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई अभी तक तो ऑफलाइन मार्केट में कोई अता पता नहीं है कि इस डिवाइस ने आना भी है या नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पे इसके हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 GB रैम के साथ 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको एक गेमिंग सीरीज का चिपसेट देखने को मिलता है, एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ दूंगा मैं आपको इसका क्विक रिव्यू और देखेंगे कि 31,000 रुपए की प्राइस रेंज में हमें टेक्नो कैमन 17 प्रो को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो इससे पहले कि इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। और दोस्तों, हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें क्योंकि वहां पे मैं लेटेस्ट डिवाइसेस के कैमरा सैंपल्स देता रहता हूं, उनके बारे में अपडेट्स देता रहता हूं। तो मेक श्योर इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो अब आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करता और हम चलते हैं टेक्नो कैमन 17 प्रो को अनबॉक्स करने। ओके जी, तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके बॉक्स की तरफ जहां पे टेक्नो कैमन 17 प्रो को मेंशन किया गया है। टॉप साइड पे टेक्नो का स्टिकर लगाया गया है और नीचे वाली साइड पे आपको इसका आईमी नंबर और वेरिएंट मेंशन मिलता है। 8 GB रैम के साथ 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है और जिस कलर को आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो सिल्वर कलर में है। बैक साइड पे चलें तो यहाँ पे इसके कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स को मेंशन किया गया है जिनको हम बॉक्स खोलने के बाद डिस्कस करते हैं। इस साइड पे चलें तो यहाँ पे पीटीए अप्रूवल का स्टिकर लगाया गया है जिसका मतलब है आपका फोन पीटीए से ऑलरेडी अप्रूव्ड है और इसको अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे हैं। तो सबसे पहले इसकी लिड को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आपका टेक्नो कैमन 17 प्रो देखने को मिलेगा। फिलहाल रख लेते हैं इसको साइड पे और एक नज़र बॉक्स में देख लेते हैं कि इसमें और क्या है। दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ यूज़र मैनुअल्स देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको टेक्नो का वारंटी कार्ड मिलेगा, 13 महीने की ऑफिशियल वारंटी है इसमें। एक सिलिकन केस देखने को मिलेगा जिसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। आगे चल के दोस्तों, बॉक्स में से आपको एक का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। एक सिम इजेक्शन टूल देखने को मिलेगा जो कि इस साइड पे लगाया गया। साथ ही साथ आपको एक USB-A टाइप टू USB-C टाइप चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा इसके बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं हम अपने टेक्नो कैमन 17 प्रो की तरफ जिस पे वापस से कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स को मेंशन किया गया है जो कि बॉक्स के बाहर वाली साइड पे थे। इनको डिस्कस करते हैं फ़ोन को ऑन करने के बाद। तो इसको इसके कवर से निकाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा टेक्नो कैमन 17 प्रो और लिटरली डिज़ाइन मुझे काफ़ी किलिंग और काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एक चीज़ से इख्तलाफ है कि कैमन की ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी की गई है, थोड़ी सी छोटी कर देते तो मज़ा आ जाता। ओवरऑल यार यहाँ पे मुझे फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। अब बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, साथ ही साथ LED फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी। अब बिल्ड की बात करें तो बैक साइड इसकी प्लास्टिक की बनाई गई है। फ्रेम की बात करें तो फ्रेम भी इसका प्लास्टिक का बनाया गया है। राइट साइड पे इसका पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं। टॉप वाली साइड पे इसका नॉइस कैंसलेशन माइक है। लेफ्ट साइड पे इसका सिम ट्रे है और नीचे वाली साइड पे इसका ऑक्स जैक है, माइक है, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल्स हैं। दोस्तों, खोल के देख लेते हैं इसके सिम ट्रे को और देखते हैं किस तरह की सिम्स को सपोर्ट करता है ये फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त में आप 2 सिम्स के साथ मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों, यहाँ पे अगर हम फ़ोन के वेट की बात करें तो फ़ोन का वेट 201 ग्राम है। उठाने में मुझे काफ़ी ज़बरदस्त और प्रीमियम डिवाइस लग रही है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है इसकी बैक को कर्व रखा गया है तो उठाने में काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। दोस्तों, अब यहाँ पे फ़ोन को कर लेते हैं हम ऑन और इसको सेटअप करने के बाद मैं आप लोगों के साथ दोबारा से मिलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारा फोन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। 6.8 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले लगाया गया है जहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट गेमर्स के लिए काफ़ी ज़बरदस्त होता है और आपके डिस्प्ले के एक्सपीरियंस को काफ़ी स्मूथ बनाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो दिल से खुशी हो रही है कि यहाँ पे फुल HD+ का स्क्रीन रेजोल्यूशन है। 1080p/2460p का यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन है। साथ ही साथ आपको 395 ppi डेंसिटी देखने को मिलती है। अब ब्राइटनेस निट्स की बात कर लें तो टेक्नो का कहना है कि यहाँ पे 500 निट्स रखे गए हैं, लेकिन इसको चेकआउट करेंगे इसके फुल रिव्यू में कि कितनी ब्राइट स्क्रीन है। ओवरऑल यहाँ पे इंडोर में तो मुझे इसका डिस्प्ले काफ़ी परफेक्ट लग रहा है और काफ़ी ब्राइट लग रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इसके प्लेटफॉर्म की बात कर लें तो टेक्नो कैमन 17 प्रो में आउट ऑफ बॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 की सपोर्ट
देखने को मिलेगी जो कि टेक्नो के अपने iOS वर्जन 7.6 के साथ आता है। कुछ इंटरनल स्पेक्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 8 GB रैम के साथ 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मीडियाटेक का Helio G95 चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और माली G76 का GPU देखने को मिलता है। अब दोस्तों मीडियाटेक का Helio G95 हमने पहले भी काफ़ी सारे डिवाइसेस में देखा और वहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल थी, तो ये चिपसेट से मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि इसके Antutu बेंचमार्क स्कोर्स भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं, तकरीबन 3.5 लाख के आसपास हैं। अब आगे चल के दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लें इसके सिक्योरिटी फीचर्स की, तो टेक्नो कैमन 17 प्रो में आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट देखने को मिलेगी। अब फिंगरप्रिंट सेंसर इसका साइड माउंटेड है, इस बटन में है, और फेस अनलॉक इसका इस पंच होल में है। तो ओवरऑल इसको चेक कर लेते हैं कि भाई कैसी स्पीड निकल के आती है। तो सबसे पहले टेस्ट आउट कर लेते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को। दोस्तों यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ज़्यादा फास्ट है, जस्ट आपको इशारा देने की देर है और ये फ़ोन को अनलॉक कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट की स्पीड से काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। अब चेकआउट कर लेते हैं फेस अनलॉक की स्पीड को, और दोस्तों यहाँ पे फेस अनलॉक भी काफ़ी परफेक्टली वर्क कर रहा है और किसी किस्म की कंप्लेन नहीं है। बहुत जल्दी से आपके फेस को डिटेक्ट कर रहा है और बहुत जल्दी से फ़ोन को अनलॉक कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों ही की स्पीड से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो आगे चल के अब बात कर लेते हैं हम इसके कैमरास की। तो टेक्नो कैमन 17 प्रो में बैक साइड पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहां पे मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल्स का है, 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल्स का मोनोक्रोम सेंसर है। जी हाँ दोस्तों, 4 कैमरास लगाए गए और मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल्स का है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब फ्रंट वाली साइड पे चलेंगे तो और चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी क्योंकि फ्रंट साइड पे आपको यहाँ पे 48 मेगापिक्सल्स का कैमरा देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 48 मेगापिक्सल्स का कैमरा देखने को मिलता है 31,000 रुपये की प्राइस रेंज में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खोल के देख लेते हैं इसके कैमरास को, देखते हैं कौन कौन से मॉड्स अवेलेबल हैं, क्योंकि दोस्तों टेक्नो का फ़ोन है तो मॉड्स तो भाई काफ़ी सारे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फिल्म मॉड देखने को मिलेगा जिसमें मैं फिल्म बना के ज़रूर देखूंगा, क्योंकि अभी मुझे इस मॉड का ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन ये कुछ नया लग रहा है। आगे चल के यहाँ पे आपको वीडियो मॉड देखने को मिलेगा जहाँ पे आप मैक्सिमम 4K पे वीडियोज़ को शूट कर सकते हैं 30 FPS पे। दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन मॉड भी देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप चलते हुए भागते हुए वीडियोज़ को शूट कर रहे हैं तो स्टेबल हो जाएंगी। ब्यूटी मॉड भी देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप वीडियोज़ में खूबसूरत दिखना चाहते हैं फेयर एंड लवली के बगैर तो वो भी आपको मॉड देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारे मॉड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इवन तो यहाँ पे आपको मैक्रो मॉड भी देखने को मिल रहा है कि अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हैं मैक्रो मॉड में तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो यार कैमराज में काफ़ी किलिंग है और डेफिनेटली मैं इसका कैमरा रिव्यू ज़रूर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे यार ज़रूर फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ पे कैमरा सैंपल्स डाल दूंगा मैं कुछ ना कुछ। अब दोस्तों आगे चल के यहाँ पे आपको AI कैमरा भी देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको ब्यूटी मॉड देखने को मिलेगा, पोर्ट्रेट मॉड देखने को मिलेगा। अब पोर्ट्रेट मॉड में हमेशा की तरह हम फ्रंट कैमरा से एक सेल्फी लेंगे क्योंकि यहाँ पे 48 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर है, तो भाई रिजल्ट काफ़ी कमाल आने वाला है। तो चेकआउट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने इसके फ्रंट कैमरा से एक पिक्चर ली है और लिटरली रिजल्ट काफ़ी मुझे ज़बरदस्त लग रहा है, काफ़ी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पे बैकग्राउंड को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बुके कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, कैमरा से मैं इंडोर में तो काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन इसके सारे कैमरा शॉट्स को और वीडियो को टेस्ट करेंगे इसके कैमरा रिव्यू में, तो मेक श्योर उसका वेट ज़रूर कीजिएगा। अब आगे चल के दोस्तों यहाँ पे आपको नाइट मोड भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे नाइट मोड में भी आप वीडियोज़ को भी शूट कर सकते हैं, पिक्चर्स को भी शूट कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट आने वाला है, इसको भी कवर करेंगे इसके कैमरा रिव्यू में। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे टेक्नो कैमन 17 प्रो का डिज़ाइन काफ़ी ज़बरदस्त लगा है, बिल्ड काफ़ी ज़बरदस्त लगी है, इवन दो अभी तक इसके मुझे कैमराज भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं और G95 चिपसेट लगाया गया है, तो यहाँ पे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलने वाली है। तो ओवरऑल अभी तक फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशंस में मैं इस डिवाइस से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ और 31,000 रुपये की प्राइस रेंज में डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है और आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं, चाहे आप इसको कैमरास के लिए लेना चाहें चाहे इसको गेमिंग के लिए लेना चाहें, तो ये एक अच्छी चॉइस हो सकता है। बाकी टेक्नो कैमन 17 प्रो के बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी इसका गेमिंग टेस्ट, इसका कैमरा टेस्ट और इसका फुल रिव्यू मैं बहुत जल्दी चैनल पे अलग से अपलोड कर दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।